हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। स्टैट्स पढ़ रहे थे, बेसिक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में स्टैट्स का। आज हम पढ़ेंगे मीन और मीन डेविएशन। ठीक है, पहले हम मीन निकालना सीखेंगे, फिर उसी से हम क्या निकालना सीखेंगे, मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे। तो ये आपके दो अलग चैप्टर के टॉपिक हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में आप मीन पढ़ते हो और वेरिएशन और डिस्पर्शन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आप मीन डेविएशन पढ़ते हो। बट ये दोनों बिल्कुल सेम टॉपिक है। जो अगर आपको मीन निकालना आ गया तो आपको मीन डेविएशन निकालना आ जाएगा। तो हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि हमारे दोनों टॉपिक एक साथ कवर हो जाए। इनको आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। हमारे पास 3 सीरीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन और मीन डेविएशन निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन। ये जो साइन होता है ये वाला, इसको वैसे तो सिग्मा बोलते हैं। इस साइन का नेम सबको पता होगा, लेकिन इसका मतलब होता है सम, SUM, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना। तो सिग्मा एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स में यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस को बोल रहा हूँ। सारी ऑब्जर्वेशंस का जो सम है उसे मैंने बोल दिया सिग्मा एक्स, और जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो तो आपका क्या निकल जाता है, मीन। ये जो एक्स के ऊपर मैंने बार लगाया इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, मीन। अर्थमेटिक मीन बोल सकते हो, पूरा शॉर्ट में मीन चलेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद पहले हम मीन निकालना सीखेंगे, फिर मीन डेविएशन। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एक्स, तो मैं इसको ओरिजिनली डायरेक्ट सॉल्यूशन वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ। 4 7 8 9, उसके बाद फिर ये 10 12 13 और ये 17। ये मुझे क्या दे रखा है, ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। तो देखो हमें से इसका मीन निकालना है। तो ये सबको आराम से आता होगा। पहले आप इसको सबको सम कर दो। तो इसका आप सम करोगे तो कितना आएगा, 7 और 4 11 और 8 19 और 9 28 और 10 38 38 और 2 40 50 और ये 30 80। ठीक है, आप कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हो। आपका सम निकल गया। सम निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, मीन। तो इसका मीन का फॉर्मूला मैं यहीं साइड में लिखा देता हूँ। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये सिग्मा एक्स इसको बोलते हैं, जो वह 80 आया है। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो। सिग्मा एक्स कितना है, 80। तो यहाँ पर लिखो 80, और ये ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको 8 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर कितना आ गया, 10। समझ आ गया। तो ये आपका निकल गया मीन। क्या निकल गया आपका, मीन। अब देखो, अगर उसने क्वेश्चन में मीन डेविएशन पूछा है तो ही आपको मीन डेविएशन निकालना है। और उसने क्वेश्चन में मीन पूछा है तो आपका यहाँ तक आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन मुझे आपको मीन डेविएशन भी निकालना सिखाना है। तो जो मीन डेविएशन होता है वो 2 तरीके से निकलता है, या तो मीन के अबाउट या मीडियन के अबाउट। तो जैसे अभी हमने मीन सीखा है, तो अभी हम पहले इसको मीन के अबाउट निकालना सीखेंगे। तो जब हम मीडियन सीखेंगे तो हम मीडियन के अबाउट मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे। तो मीन डेविएशन के 2 तरीके हैं, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन। आज हम सीख रहे हैं अबाउट मीन। ओके, क्योंकि हम मीन सीख रहे हैं तो हम मीन के ही अबाउट क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन। तो जब भी आपको मीन डेविएशन निकालनी हो तो आपको सबसे पहले एक टर्म निकालनी होती है जिसे मोड, मतलब डी बोलते हैं। ये मैंने मोड में लिखा है, तो मैंने मोड लगाया। डी क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार, मतलब मीन। आपको क्या करना होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है इसमें से मीन माइनस कर देना होता है और ये मोड ले लेना होता है। इस मोड का मतलब ये होता है कि अगर आपका रिजल्ट माइनस आ रहा होगा तो आपको किस में कर देना है, उसे प्लस में कर देना है। समझाता हूँ कैसे। मीन आपका यहाँ पे 10 है, आपको हर एक ऑब्जर्वेशन में से 10 माइनस कर देना है। तो अगर 4 में से आप 10 माइनस करोगे तो -6 आएगा। तो आपको क्या लेना है, +6। ये मतलब होता है इस मोड का। समझ आ गया। इस मोड का मतलब होता है अगर आपका माइनस में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा, लेकिन माइनस वाला प्लस हो जाएगा। मतलब सिर्फ डिफरेंस लेने हैं। तो इस चीज़ को डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेविएशन। ये जो डिफरेंस है इसके बीच में और मीन के बीच में, इसी को हम डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, अब हर ऑब्जर्वेशन में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, मीन। तो ये कौन सी डेविएशन होती है, एक्चुअल मीन में से, क्योंकि आप इसमें से ओरिजिनल मीन सब में से माइनस कर रहे हो। तो ये डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन होती है। तो साइन नहीं लेते, बस इसमें हम सबको प्लस लेके चलना है। 7 में से 10 गए, है ना। अगली ऑब्जर्वेशन 7 है, तो 7 में से 10 जाएंगे तो 3 आएगा, क्योंकि माइनस आप छोड़ दोगे। फिर 8 में से 10 जाएंगे तो 2 आएगा। 9 में से 10 जाएगा तो 1। 10 में से अगर 10 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा।
12 में से 10 माइनस करोगे तो 2, 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 और 17 में से 10 माइनस करेंगे तो 7। ये सब कुछ मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए बता रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले मीन निकाला, फिर हमने क्या निकाला, मॉड डी। ये कैसे निकाला, हर एक ऑब्जर्वेशन में से जो आपने मीन निकाला था उसको माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आ गई साइन इग्नोर कर दिए सबके, ठीक है, सबको प्लस लिया। अब इसको सम कर दो, 6, 3, 9, 2, 11, 12, 2, 14, 17 और 7, 24। तो आप कैलकुलेटर से ट्राई करना। अब ये निकल गया इसका सम कितना, 24। तो अब मेरे को देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। मीन डेविएशन के लिए शॉर्ट में MD लिखते हैं, और किसके अबाउट निकालना सीख रहे हैं, मीन के अबाउट। तो यहाँ नीचे ब्रैकेट में ऐसे मीन का साइन बना देना है आपको, x बार इक्वल्स टू, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा मोड डी, मतलब ये जो आपने निकाला है इसका सम, तो इसका सम ये रहा। तो एक एक बात ध्यान से देखना, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो सिग्मा मोड डी आपका ये हो गया, और नीचे आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो ये कितनी ऑब्जर्वेशन है। तो ये मोड डी जो आया था 24 आया था, मतलब इसका जो सम था वो 24 आया है, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 4 8। तो ये कितना आपका आंसर आ गया 3। तो ये आपका मीन डेविएशन आ गया अबाउट मीन, और ये मीन है, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में, तो यहाँ पर हमारे को x दे रखा है, और क्या दे रखा होता है साथ में f। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऑब्जर्वेशन और साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। तो ऑब्जर्वेशन है 5, 10, 15, 20, 25, ओके। और इसकी जो मीन डेविएशन ये फ्रीक्वेंसीज हैं वो 7, 4, 6, 3, 5। अब मैं आपको लिखवाता हूँ पहले इसके फॉर्मूले कि हम मीन किस किस तरीके से निकाल सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। तो देखो, सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। ये मैं आपको किसके लिए लिखवा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। ये मैं किसके लिए लिखवा रहा हूँ आपको, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, मीन के फॉर्मूले। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा fx। आपने FI पढ़ा होगा ना जूनियर क्लासेस में, सिग्मा f इंटू एक्स, मतलब इसका सम fx का डिवाइड बाय f फ्रीक्वेंसी का सम। तो बहुत जगह जो सिग्मा f है उसे कैपिटल N लिखते हैं, तो आप यहाँ पर कैपिटल N भी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी का जो सम है बहुत जगह उसे हम क्या लिखते हैं, कैपिटल N, तो आप ये भी लिख सकते हो। दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मेथड, इसे एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। तो एक ही बात है, दो अलग बात नहीं है, चाहे एज्यूम्ड मेथड बोलो चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड बोलो। तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। इसमें ये जो d होता है ये होता है x माइनस ए। तो जब ये क्वेश्चन कराऊंगा तब समझाऊंगा, उसमें तीनों मेथड से क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्योंकि हमें एक ही बार सीखना है और बहुत डिटेल में सीखना है, अच्छे से सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a प्लस सिग्मा एफ, मैं यहाँ पर u लिख रहा हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाता है h होता है कि क्लास इंटरवल में कितना गैप होता है। बट ये यहाँ पर इसमें अप्लाई नहीं होता, किस में अप्लाई नहीं होता है वाला मेथड, किस में, डिस्क्रीट में, क्योंकि ये इसमें क्लास इंटरवल आ जाती है, तो ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज़ में यूज़ नहीं होगा। तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, तो जब मैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन कराऊंगा तभी एक्सप्लेन करूँगा। इन दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड की बात हम कब करेंगे, जब हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले करते हैं डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। देखो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं मीन, एक बार डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं, एक बार एज्यूम मेथड से निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जब हमें मीन डेविएशन निकालना होगा तो उसमें कोई मतलब नहीं होता डायरेक्ट और एज्यूम का, बस मीन निकालने के दो मेथड होते हैं, लेकिन मीन डेविएशन निकालने का एक ही मेथड होता है। एक बार आपका मीन निकल गया उसके बाद सबका आपका जो सारे स्टेप्स हैं वो सेम हो जाते हैं, चाहे आपने मीन डायरेक्ट मेथड से निकाला हो चाहे आपने एज्यूम्ड मेथड से निकाला हो। तो डायरेक्ट मेथड कहता है कि पहले f को x से मल्टीप्लाई करो, मतलब fx। देखो
आपको एफ एक्स का सम चाहिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो 7 5 जा 35, यही है ना, एफ़ को किससे मल्टीप्लाई करा, एक्स से। फिर ये 4 को 10 से करो 40, 6 को 15 से करो 90। आप कैलकुलेटर पे करना ताकि कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। 20 को 3 से 60 और 25 को इससे करेंगे तो 125। तो इसको सम कर लेते हैं। 1 6 और 2 8 9 17 4 21 और 3 24, 6 और 2 8 9 17 340 और 50। तो ये आपका ऐड करके आ गया 350। अगर ये आपको एडिशन की ट्रिक सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे ट्रिक्स फॉर एसएससी बैंकिंग में मेरे पास उसमें एडिशन की ट्रिक पड़ी हुई है, फर्स्ट लेक्चर, तो आप उसको देख सकते हो। वहाँ से आप एडिशन की ट्रिक सीख सकते हो कि मैंने किस तरीके से इसको ऐड करा है। अब उसके बाद एफ एक्स निकल गया। अब हम निकाल लेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको हम। तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, चाहे आप इसे कैपिटल एन लिखो। ये सिग्मा एफ एक्स तो आपका कितना निकला था 350। अब फ्रीक्वेंसी का सम हम निकाल लेते हैं, ये हमने भी निकाला नहीं है। तो इसको ऐड कर लो, 7 और 4 11 और 6 17 20 और ये 25। ओके, चलो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 और ये है 4, 14 पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। आपका मीन कितना निकल गया 14। तो ये किससे निकाला है हमने निकाला है ये डायरेक्ट मेथड से। अब हम फिर से करते हैं उस क्वेश्चन को, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन, और अब हम उसको किससे ट्राई करेंगे, एज्यूम से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5 10 15 20। आपको सारे मेथड आने चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है किसी मेथड से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो ज़्यादा बड़ी डिजिट दे रखी होती है तो हम एज्यूम मेथड से क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे हमारा जल्दी आंसर आ जाता है। 7 4 6 3 5। तो एज्यूम मेथड में क्या होता है, एज्यूम मेथड में हमारे को सबसे पहले डी निकालना होता है। तो ये हम डी कैसे निकालते हैं, ये एज्यूम मेथड ना, सबसे पहले हमें डी निकालना होता है। तो डी हम कैसे निकालते हैं इसके अंदर देखो, तो सबसे पहले डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। ये जो ए होता है इसको एज्यूम करना पड़ता है, इसको बहुत बार एज्यूम इन भी बोलते हैं। तो इसको हमेशा एक्स में से एज्यूम करते हैं। तो ज़्यादातर जो बीच में आता है ना उसको हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। जैसे ये 5 टर्म है तो अगर मैं इसकी बीच वाली टर्म निकालूंगा तो ये तीसरे नंबर वाली बीच में आएगी, क्योंकि ये 2 ऊपर छोड़ दो ये 2 नीचे छोड़ दो, तो ये बीच वाली को हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। अगर ये 6 टर्म होती, मान लो 30 भी होता नीचे 30, तो फिर क्या होता 15 और 20 दोनों बीच में आ रही होती। चाहे आप 15 को ए मान लेते, चाहे आप 20 को ए मान लेते, आपकी चॉइस होती, ठीक है। तो अब आप जल्दी से क्या करो, सब में से आपको क्या माइनस करना है, ए को माइनस करना है। मतलब इन सारी ऑब्जर्वेशन में से इस 15 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 में से सबसे पहले 15 गया तो कितना है -10। ये देखना जब आप मीन निकालोगे ना, तो जब ये डी निकालते हो तो विद साइन लेना है, लेकिन जब मीन डेविएशन निकालते हैं ना तो आपको साइन इग्नोर करने होते हैं, क्योंकि उस टाइम आप मीन माइनस कर रहे होते हो। याद रहेगी ना बात ये कि जब मीन निकाल रहे होते हैं और ये डी निकाल रहे होते हैं एज्यूम वाला, तो आपको विद साइन लेना होता है। मतलब साइन लेने होते हैं, जो भी साइन आ रहे हैं, चाहे प्लस के चाहे माइनस के। 10 में से 15 गए -5, 15 में से 15 गए, क्योंकि देखो ये एक्स में से ए माइनस कर रहे हैं, तो एक्स की जगह यहाँ 15 आएगा और ए की जगह यहाँ 15 आएगा। तो 15 - 15 0। अब यहाँ एक्स की जगह 20 आएगा और यहाँ पर 15 आएगा ए की जगह। तो 20 - 15 5 और 25 - 15 10 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए, एफ इंटू डी। तो एफ इंटू डी करेंगे, तो करो मल्टीप्लाई। 7 को -10 से करो -70, कोई दिक्कत। उसके बाद 10 को करो, उसको 4 को करो -5 से -20, 6 को 0 से करो 0, 5 को 3 से करो 15 और ये 50। ठीक है, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये हो गया -90 और ये कितना हो गया आपका 65। तो ये आ गया 25, है ना। देखो ये -90 और ये 65, तो ये हो गया -90 और ये हो गया 65। तो -90 + 65 करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 90 में से 65 गए तो 25 आया, लेकिन माइनस का आएगा। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसका सम कर लो, इसका सम कितना आएगा, 7 और 4 11, 11 और 6 7 4 11 11 6 17 20 और ये 25। अब यहाँ पर हम मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं।
तो मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। देखो यही फॉर्मूला लिखवाया मैंने यहाँ पर आपको मीन का, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ मीन आएगा एक्स बार। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है, ये रही ए की वैल्यू 15। उसके बाद प्लस एफ डी की वैल्यू कितनी है -25, ये निकाली हमने, ठीक है। माइनस क्यों आई, क्योंकि ये -90 था और ये +65 था। और एफ़ की वैल्यू का मतलब फ्रिक्वेंसी का सम कितना है 25, तो ये 25 से 25 कट जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस और ये 1, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 14। उसमें भी हमारा आंसर 14 आया था और इसमें भी हमारा आंसर 14 आया है। तो मैंने आपको दोनों मेथड से क्या निकालना सिखा दिया, मीन निकालना सिखा दिया। अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं और हम निकालना सीखते हैं मीन डेविएशन। तो चाहे आप निकालो डायरेक्ट मेथड से, चाहे ज़ूम मेथड से, मीन डेविएशन की टेक्निक चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको मॉड डी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, एक्स में से एक्स बार को माइनस करेंगे और मॉड लगा देंगे। तो यहाँ पर मीन कितना निकला था हमारा 14, तो अब यहाँ पर ऐसे लिख लो, ठीक है। आपको ये निकालना है, तो हम करते हैं इसको, सब में से हमें 14 माइनस करना है क्योंकि मीन हमारा 14 निकला था। तो क्या करो, ये रहा एक्स, ये एक्स है, इनमें से सब में से आपको 14 माइनस करना है। ये ध्यान रखना, आप मीन डेविएशन निकाल रहे हो तो साइन आपको क्या करने हैं, पॉजिटिव लेके चलने हैं। तो 5 में से 14 गए तो -9, आपको लेना है +9। 10 में से 14 गए 4, 15 में से 14 गए 1, 20 में से 14 गए 6 और 25 में से 14 गए 11। अब बात सुनो, अभी तक हम क्या कर रहे थे इंडिविजुअल सीरीज़ में कि जो हमारा ये मॉड डी का सम आया था हमने इसी को प्लस कर दिया था क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इसमें क्या करते हैं, डिस्क्रीट में और कॉन्टीन्यूस में भी सेम यही काम करते हैं कि जो ये आपका मॉड डी आता है इसको पहले आपको एफ से मल्टीप्लाई करना है। करो, एक एक स्टेप करके समझते हैं ना। ये जो मॉड डी आया है मीन डेविएशन निकालने के लिए, ये जो मॉड डी की वैल्यूज़ आई हैं इसको आपको एफ से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 9 जा 63, 4 को 4 से करो 16, फिर 6 को 1 से करो 6, 3 को 6 से करो 18, 5 को 11 से करो 55। इसका आपको सम लेना है। ये जो एफ मॉड डी आया है इसका आपको सम लेना है। तो ऐड कर लेते हैं, 5 और 1 6 और 1 7 6 13, 6 और 3 9 और 6 15 और 8 23 और 5 28। तो ये आ गया 158। ओके, तो ये सम निकल गया इसका यहाँ पर 158। अब देखो एफ मॉड डी निकाल लिया, तो अब लिखते हैं मीन डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कॉन्टिन्यूस, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है मीन डेविएशन का। एफ मॉड डी का सम ऊपर और नीचे फ्रीक्वेंसी का सम। अभी आपने एफ मॉड डी का सम कितना निकाला है 158, ये रहा ना एफ मॉड डी, इसका सम कितना है 158 और एफ का सम कितना है 25। तो पुट कर दो 158 और ये 25। तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो आराम से, 25 6 जा 150, 80 बचा 0। तो ये आप आराम से उस पर कर सकते हो कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया, हमने मीन डेविएशन सीख लिया किसका, डिस्क्रीट सीरीज़ का, और डिस्क्रीट सीरीज़ का मीन निकालना सीख लिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कॉन्टीन्यूस सीरीज़। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का अब हम मीन निकालना सीखेंगे और फिर कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ले लेते हैं पहले हम एक कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। तो क्वेश्चन है हमारे पास 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। इसके भी 3 मेथड होते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आप एज्यूम से कर सकते हो और आप कॉन्टीन्यूस से कर सकते हो, उसे स्टेप डेविएशन से कर सकते हो। बट मैं आपको एक ही मेथड सिखाऊंगा, स्टेप डेविएशन, क्योंकि इसमें नंबर्स बड़े बड़े होते हैं तो हमेशा स्टेप डेविएशन मेथड ही काम आता है, ठीक है। तो अगर आपको वो मेथड सीखने होंगे तो आप मुझे डीएम करना, मैं अलग से उनकी वीडियोस बना दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ स्टेप डेविएशन बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि वही हमारे काम आएगा। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पर हमारे जो डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम मेथड है ये कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, तो आप मुझे बता देना, मैं उनकी वीडियो अलग से बना दूँ। ये आपकी वैल्यू 800 तक है, 500 से 600, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे जब,
तो बहुत बड़ा आंसर आता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मेथड यहाँ पर अवॉइड करते हैं। कहाँ पर? कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, अब हमने लिख लिया x, इसमें दो चीज़ें हमें गिवन होती है, एक तो x गिवन होता है और एक f गिवन होता है, तो वो f भी हम लिख लेते हैं। तो f हमें दे रखा है 4 8 9 10 7 9 10 7 5 4 3 5 4 3, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब इसके अंदर हम निकलेंगे सबसे पहले मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट, जब भी आपको कोई कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दे और आपको क्या निकालना हो, मीन निकालना हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपको मीन निकालना हो, तो आपको सबसे पहले इसके मिड पॉइंट्स निकालने होते हैं। तो ये निकालने बहुत इजी होते हैं। ये जो ये लिखा है 0 लोअर लिमिट में और ये लिखा है 100 अपर लिमिट में, इन दोनों का आपको क्या लेना होता है, एवरेज। कैसे? इन दोनों को प्लस करो, 0 को प्लस करो 100 में, तो कितना आ जाएगा 100, 0 प्लस 100 100 होता है ना, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जब आप 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50। ऐसे इन दोनों को क्या करो, प्लस करो, 100 और 200 को आप प्लस करोगे तो 300 आएगा, 300 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 150 आएगा, 150। अब क्या करो, इन सब में 100 का डिफरेंस है, तो आप चाहे इस मेथड से निकाल लो प्लस करके 2 से डिवाइड, या आप सिर्फ इसमें 100 जोड़ते चले जाओ, एक ही बात है। तो मैं इन्हीं में क्या करूँगा, 100 जोड़ता चला जाऊँगा, इससे मेरा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो अभी हम पहले मीन निकालना सीख रहे हैं। तो मीन निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ता है इसमें, u। तो u का फॉर्मूला होता है m माइनस ए बाय एच। तो यहाँ पर m क्या है हमारे पास क्वेश्चन में, देखो m तो ये सारे हो गए हैं ना, a कैसे निकालेंगे, जैसे हमने एज्यूम में निकाला था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है ये, तो 4 ऊपर से और 4 नीचे से, मतलब ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, मिडल में आ रहे हैं, 350 और 450। तो मैं यहाँ पर 350 को a मान सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप 450 को भी मान सकते हो। ठीक है, और ये h क्या होता है कि इनमें डिफरेंस कितना है, तो इनमें सब में 100 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर h का है आपका 100, h का है आपका यहाँ पे 100 है। तो आप इसको यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रफ में समझा देता हूँ। तो m माइनस ए बाय एच है। ओके, तो m तो अभी हमारा चेंज होगा हर बारी, a की जगह हमारा कितना आ जाएगा 350, 350, और उसके बाद फिर h की जगह क्या आ जाएगा, इन सब में 100 का डिफरेंस है, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको m को यहाँ पर 50 रखना है, तो यहाँ 50 रखना है m को, 50 में से 350 जाएंगे तो माइनस 300 आएगा, और जब आप उसे 100 से डिवाइड कर दोगे, है ना, 50 में से माइनस 350 करोगे तो माइनस 300 आएगा, फिर उसके बाद माइनस 300 का आप 100 से डिवाइड करोगे तो माइनस 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा, m की जगह 50, a की जगह 350 और h की जगह 100, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा -3। समझ आ गया ना। उसके बाद देखो अगली बार m की जगह 150, a की जगह वही 350 और h की जगह 100, तो 150 में से जब 350 जाएंगे तो कितना बचेगा 200, 200 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 2, तो लेकिन -200 बचेगा तो -2। ओके, ऐसे ही जब आप 250 में से 350 माइनस करोगे तो -100 बचेगा, फिर उसे आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1। फिर ये 350 में से 350, क्योंकि ये m यहाँ पर 350 हो गया और a हमारा 350 ही है, तो ये 0। ऐसे फिर 450 में से 350 जाएंगे तो ये 1। तो इसी तरीके से हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आराम से। अब हमारे को क्या करना होता है इसमें, इस f को और इस u को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इसे क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 को -3 से करो -12, 8 को -2 से करो -16, 9 को 1 से करो -9, 10 को 0 से करो 10, 7 1 जा 7, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। इसे ऐड करो तो ये आ जाएगा -37, इसे ऐड करो 12 24 34 41, है ना। उसके बाद ये -37 और ये +41, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 4। इसको और से ऐड कर लो तो 8 4 12 9 21 31 38 43 39 50। ठीक है, आप कैलकुलेटर से कर लेना, ये आपका निकल गया। उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये वाला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे यहाँ पे। ये फॉर्मूला है मीन इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू है a प्लस सिग्मा एफ यू
डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। मीन का आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ फिर से एक बारी। ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ए की जगह ये फॉर्मूला लिखा, ए की जगह तो 350 लिखना है, 350 प्लस एफ यू का जो सम है, ठीक है, ये रहा एफ यू का जो सम है वो कितना है, 4 आया है, तो इसको मेरे को यहाँ पर 4 लिखना है। फ्रीक्वेंसी का सम 50 है ना, ये फ्रीक्वेंसी थी आपकी, इसका सम कितना निकला है, 50 निकला है। और एच कितना है, 100, डिफरेंस 100 का है ना, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 350 में 4 2 जा 8, तो कितना आ गया आपका, 358। अब ये आपने मीन निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन। तो सबसे पहले आप निकालोगे मॉड डी, वही डिस्क्रीट वाला काम करेंगे। एक्स में से हर एक में से क्या माइनस कर देंगे, मीन माइनस कर देंगे। तो 358 हर एक में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर क्या निकालेंगे, एफ इंटू मॉड डी। ओके, तो करते हैं इसको। तो ये रहा 50 और ये 300, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये 50 है और हमारा जो मीन है वो कितना है, 358 है। ठीक है, तो हर एक में से हमें क्या करना है, 358 माइनस करना है। तो आपको देखो ना, एक्स में से आपको क्या माइनस करना है, 358। तो 50 में से माइनस करेंगे जब 358, तो 308 आएगा, 308, क्योंकि माइनस आपको छोड़ के चलने हैं, क्योंकि आप मॉड डी निकाल रहे हो, क्योंकि आप मीन डेविएशन का क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद ये 150 है, तो ये 208 हो जाएगा जब ये माइनस करोगे। 250 में से जब 358 जाएगा तो 108 आएगा। 350 में से जब 358 जाएगा तो 8 आएगा। 450 में से 358 जाएगा तो 92 आएगा, मतलब 92 आएगा। फिर ये 550 में से जाएगा तो 192 हो जाएगा। 100 का डिफरेंस प्लस होता चला जाएगा। ओके, अब हमारा एक स्टेप रह गया कि एफ मोड डी। तो ध्यान से समझना, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे मोड डी से। तो 4 को 308 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और चौक 12 और ये 1232। ठीक है, ये जो आपको ट्रिक्स सीखनी है तो आप मेरे जो ट्रिक्स फॉर एसएससी और बैंकिंग के नाम से उस पर आप सीख सकते हो। वहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह की ट्रिक्स डाल रखी हैं। ठीक है, उसके बाद 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 208 से तो ये 1664 आएगा। 9 को 108 से करेंगे तो ये 972 आएगा। ठीक है, उसके बाद 10 को 8 से करेंगे तो 80, मतलब 80। इसको करेंगे 92 को 7 से तो 9 7 63 और ये 644 आ जाएगा। अब 5 से करेंगे 192 को तो 19 को 5 से 950 और 10 960। ठीक है, 4 को इससे करेंगे तो कितना आएगा आपका 1168। ठीक है, उसके बाद इसको इससे करेंगे तो आपका कितना आएगा ये 1176। तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप भी जल्दी से ऐसे कैलकुलेशन कर पाओगे। तो ये मैंने सिखा रखा है लॉजिक, ये कोई ट्रिक नहीं है, एक्चुअली लॉजिक है। आपके मैथ्स जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके अच्छे हो जाते हैं। अब इसे सम करते हैं, 1 और 1 2 और 3 4, फिर 1 और 1 2 9 11 6 17 9 26 32 और 2 34 7400 7 6 13 6 19 4 23 और 8 31 7 38 6 44 और 3 47 4 तो 470, तो ये 7870 8 6 14 4 18 2 20 4 24 और 2 26, तो 96 7896। आप एक बार इसको खुद भी ऐड करके देख लेना, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि ऐड करने में मिस्टेक हो गई हो। अब उसके बाद क्या करेंगे, मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगवाएंगे अबाउट मीन। तो मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ कि चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो चाहे कॉन्टीन्यूस सीरीज़ हो, तो इसमें मीन डेविएशन इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका सम आया था 7896। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई करना सम, ठीक है, कॉपी मत करना डायरेक्ट। और इसके बाद जो हमारा मीन आया है फ्रीक्वेंसी का सम है वो 50 है। ये देखो, ये फ्रीक्वेंसी, इसका सम क्या है 50। इसे आप डिवाइड कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 15, और ये कितना बचेगा 397, और ये 46 बचेगा 9 और 2, तो ये आ गया 157.92। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो आज हमने मीन और मीन डेविएशन पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसका मीन डेविएशन भी सीखेंगे। यहाँ तक आप कवर कर लेना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।